Let's have a look at some of the uses of program slice. Apart from testing, there are many, but we'll have special look at the testing side. It provides a mechanism to filter out irrelevant code. The code which is irrelevant to my perspective or to perspective of a particular variable. देखिए इन डेटा फ्लो टेस्टिंग हमने वहाँ पे भी यही देखा था कि हम एक वेरिएबल के डिफाइन से उसके सी यूज से होते हुए उसका डेफ क्लियर पाथ, उसके डेफ यूज पाथ, उसके यूजेस हम ट्रैक करके देखना चाह रहे थे कि कोई एनॉमलस सिचुएशन तो नहीं है। यहाँ मुझे एक ही वेरिएबल की तमाम लाइंस फैक्टर्ड आउट, मैंने बाकी कोड फैक्टर आउट कर दिया, सिर्फ वो कोड जो कि एक वेरिएबल से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, मुझे सिर्फ वो मिला। तो इसमें मेरी जो है एनालिसिस है स्पीड अप भी हो जाएगी और एक क्लियर कट थॉट मुझे मिलेगी। डिबगिंग में इसका यूज़ है, वेयर हेल्प्स विजुअलाइज कंट्रोल एंड डेटा डिपेंडेंसीज। मेरे पास कंट्रोल डिपेंडेंसीज, देखिए एक वेरिएबल की डेटा डिपेंडेंसीज क्या है, उस वेरिएबल के साथ बाकी जो उसकी जो रिलेटेड लाइंस हैं उनकी कंट्रोल डिपेंडेंसीज क्या है। हाईलाइट्स स्टेटमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग अ पर्टिकुलर स्लाइस। एक स्लाइस में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं या वेरिएबल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। टेस्टिंग, टेस्ट केसेस कैन बी डीकम्पोज्ड। टेस्ट केस डीकम्पोजिशन का एक बड़ा अच्छा एक टूल है। देन इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग आफ्टर मॉडिफिकेशंस। देखिए रिग्रेशन टेस्टिंग, अभी ये एक टॉपिक आगे आएगा, मैं एक छोटा सा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रिग्रेशन टेस्टिंग इज व्हेन आई हैव मेड सर्टेन चेंजेस। ये चेंजेस पोस्ट एवोल्यूशन भी हो सकती हैं। मैंने एक नया मेथड ऐड किया, मैंने एक नई फंक्शनैलिटी ऐड की, या एक फंक्शनैलिटी हैज सीज टू एग्जिस्ट, एक मैंने बग फिक्स किया, एक मुझे मॉडिफिकेशन हल्की सी आई टू एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी फ्रॉम क्लाइंट साइड। अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, आई वॉन्ट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन ओवर द रेस्ट ऑफ द कोड। सो आई वॉन्ट टू सी इफ क्वालिटी हैज रिग्रेस्ड और डिग्रेडेड इन पोस्ट एवोल्यूशन और पोस्ट मेंटेनेंस सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में अगर मुझे ये पता है कि मैंने सिर्फ इस वेरिएबल में या इतने वेरिएबल्स में मेरी चेंज का इम्पैक्ट जाएगा, मैं बाकी वेरिएबल्स का इम्पैक्ट अगर फैक्टर आउट कर दूंगा तो मैं चेक कर सकता हूँ बड़े आराम से कि क्या रिग्रेशन टेस्टिंग में मेरे पास कोई इम्पैक्ट है कि नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस चेंज, अब अगेन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी रिग्रेशन टेस्टिंग में मैंने अभी कवर किया कि जी मेंटेनेंस से भी अगर मेरे पास मेंटेनेंस करूँगा या मैं कोई एक बग फिक्सिंग करूँगा तो भी मुझे ये चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश करनी है कि इस बग फिक्सिंग का कोई इम्पैक्ट बाकी कोड में नहीं आया। कैसे करूँगा मैं? अगर उसका स्लाइस विद रिस्पेक्ट टू दैट चेंज, अगर मैं स्लाइस आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या स्लाइस ऑफ दैट चेंज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या इस स्लाइस का इम्पैक्ट बाकी पे है, और उसको एवेल्यूएट करने के लिए मुझे कि क्या इसके अंदर और वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इसमें इम्पैक्ट ले रहे हैं, फिर मैं उनके साथ सिर्फ टेस्टिंग उधर तक लेके जाऊंगा, जिससे एक तो ना सिर्फ मेरी टेस्टिंग कॉस्ट बचेगी, दूसरा मेरा टेस्टिंग टाइम इंप्रूव होगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेट इंटरेक्शंस बिटवीन सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स। देखिए अगर मेरे पास 2 सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, उसमें 15 वेरिएबल्स हैं, मुझे ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन कौन सा वेरिएबल और किस किस विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल मेरे पास इम्पैक्ट किधर जा रहा है। अगेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक बहुत ही अहम इंटरेस्टिंग एरिया। सेफ्टी क्रिटिकल कोड कैन बी आइसोलेटेड। अब मैं ये भी देख सकता हूँ इसमें कि क्या सेफ्टी क्रिटिकल, अगर मैं सेफ्टी क्रिटिकल कोड का स्लाइस, उतने वेरिएबल्स का स्लाइस ले लूँ जो मुझे सेफ्टी क्रिटिकल कोड को आइसोलेट कर दे, एक तो मेरी टेस्टिंग इंप्रूव करेगी, दूसरा मुझे ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली सेफ्टी क्रिटिकल कोड में कितने वेरिएबल्स का इम्पैक्ट आ रहा है या कितने वेरिएबल्स उससे एसोसिएटेड है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट, अब जनाब इसमें
स्लाइस कैलकुलेट करना या स्लाइस एक्सट्रैक्ट करने के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल कोड सर्फर, GUI बेस्ड, स्पाइडर, अनरेवल, विस्कॉन्सिन, बेंडेरा, ये ओपन सोर्स वर्जन है विस्कॉन्सिन का. ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. सॉफ्टवेयर सपोर्ट अवेलेबल है विच लेट्स मी एक्सट्रैक्ट. अब अगेन आप ये जहन में रखिए कि दिस मीन्स कि ये किसी कोड पे काम करेंगे, ये कोई वाइट बॉक्स एक्टिविटी होगी, ये ब्लैक बॉक्स एक्टिविटी नहीं हो सकती. वाई? आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरिएबल, आई एम टॉकिंग ऑफ लाइन्स ऑफ कोड.